Welcome back to my channel Economics, जिसमें हम पढ़ते economics from basic to master. Today we are going to discuss very important concept, that is production boundary. Production boundary. It is concerned with the calculation of national income or the estimation of national income. Whenever we calculate national income, we have to remember that that product is or that income on from the final product or the intermediate product or final goods or intermediate goods. जब तक हम इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स इनका डिफरेंस समझेंगे नहीं तब तक आपको नेशनल इनकम कैलकुलेशन नहीं आएगा। तो अगर ये दो कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो उससे पहले आपको ये उसका फाउंडेशन दैट इज प्रोडक्शन बाउंड्री को समझना पड़ेगा, तभी हम आगे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज प्रोडक्शन बाउंड्री? प्रोडक्शन बाउंड्री, हियर इज द मीनिंग, इट्स अ लाइन अराउंड द प्रोडक्शन सेक्टर। ओके, व्हेनेवर एनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एनी कंपनी, that time that product passes through various stages. अभी मेरे हाथ में मार्कर है, ठीक है, एक शॉट में नहीं बनाए, जैसे बहुत सारे लोग वन शॉट वीडियो बनाते हैं आधे घंटे का एक घंटे का। ओके, ये प्रोडक्ट कोई भी एक शॉट में या एक कंपनी में नहीं बनता है, उसका रॉ मटेरियल कैसे लाया जाता है या फिर उसको बना के किसी और कंपनी को बेच दिया जाता है और दो तीन स्टेजेस जाके वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। Okay, final means what? It is readily available for the final use. Intermediate मतलब क्या? The product which can be used for the resale or the in the further production activities. ये सब क्लियर करने के लिए हमें पता होना चाहिए what is production boundary. Production boundary is a line around the production sector. जब तक ये पेन कंज्यूमर के हाथ में नहीं जाता है तब तक क्या ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन है, उसका जो कैप है, बाहर का जो पूरा उसका कंटेनर, ये जो बनाने वाली कोई फैक्ट्री है, उसने बेच दिया किसी दूसरे कंपनी को। उन्होंने क्या कर दिया, इसमें इंक भरा, जो फिर इंक का जो रिफिल करने के उसको ऐड कर दिया और उन्हें लास्ट में बेच दिया किसी होलसेलर को। तो ये स्टार्ट एक जगह हो गया, खत्म दूसरी जगह हो गया और फाइनली कंज्यूमर के हाथ में चला गया। तो जब तक ये प्रोडक्शन प्रोसेस में है तब तक रहेगा इंटरमीडिएट गुड। जैसे प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर दिया ये बनेगा फाइनल गुड। सी, एक एग्जाम्पल से हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज प्रोडक्शन बाउंड्री। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ ब्रेड। ब्रेड कैसे बनते हैं आपको पता है। ब्रेड बनाने के लिए क्या पास होना चाहिए? आपके पास आटा होना चाहिए, जैसे फ्लोर। फ्लोर हम कहाँ से लाएंगे? व्हीट से बनाएंगे। भाई व्हीट कहाँ से लाएंगे? फार्मर से लाएंगे। फार्मर व्हीट कहाँ से लाएगा? वो तो अपनी जमीन में कल्टीवेशन करके उसको बना देगा। एग्जाम्पल में हम एज्यूम करते कि फार्मर ने जो भी प्रोडक्शन किया है, उसका जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी वैल्यू एडिशन है, उसने ऐड करके जो व्हीट बनाया, व्हीट का प्राइस उसने रख दिया 1000 रुपीज। 1000 का प्रोडक्शन किसने कर दिया? फार्मर ने। ओके, अभी ये जो व्हीट है उसको अगर कोई कंज्यूमर लेता यूज करने के लिए तो बन जाएगा फाइनल गुड्स। बट अगर वही प्रोडक्ट मिलर परचेस करता है, आटा चक्की वाला, आटा पीसने वाला मिलर परचेस करता है, तो क्या करेगा? 1000 का वो व्हीट परचेस करेगा और उसका फ्लोर बनाएगा, आटा बनाएगा। आटा कितना बनाया? उसने जो भी उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेहनत है, फैक्टर्स की सर्विसेज ऐड करके उसने उसका प्राइस रख दिया 1500 रुपीज। ओके, सो 500 इज अ वैल्यू एडिशन मेड बाय मिलर। नाउ वो जो आटा है मिलर ने किसको बेच दिया? बेकर को। बेकर वो बेक ब्रेड, उसने क्या कर दिया? बेकरी ने उसका ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया। अभी वहां उसके बाद भी लेबर है, कैपिटल है, उसका स्किल है, ये सब उसने क्या कर दिया? वैल्यू एडिशन कर दिया 1500 में और फाइनल प्रोडक्ट उसने बेच दिया 2000 रुपीज में। किसको बेचा? कंज्यूमर को। अभी कंज्यूमर घर जाके क्या करने वाला है? उसने कुछ मॉडिफिकेशन करने वाला है? थोड़ी, बिल्कुल नहीं करने वाला। नाउ दिस ब्रेड इज रेडिली अवेलेबल फॉर द कंजम्पशन। तो ध्यान में रखिए, जब तक ये प्रोडक्शन बेकरी वाले के पास है तब तक ये क्या है? प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, क्योंकि यहाँ कुछ वैल्यू ऐड होता जा रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वैल्यू एडिशन। अब इससे बाहर निकल गया, कंज्यूमर ने उसको ले लिया, अभी वो क्या वैल्यू एडिशन करने वाला है? वो अपने पड़ोसी को थोड़ा बेचने वाला है, भाई 2000 का लाया मैं 3000 में ले लो, बिल्कुल नहीं, वो तो खाने के लिए यूज करेगा। ओके,
सो जैसे प्रोडक्ट इस प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर निकल गया तो उसको हम बोलेंगे फाइनल गुड। इट्स अ फाइनल गुड्स। और जब तक ये प्रोडक्ट प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है हम इसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड। तो इसीलिए इस कंसेप्ट को याद रखना है, अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है। सो दिस इज प्रोडक्शन बाउंड्री, ओके। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपका जो भी डाउट है हम दूसरे वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ओके। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।